तो इस कहानी की शुरुआत होती है ब्रोली से हुई लड़ाई के बाद। टूर्नामेंट ऑफ पावर को बीते हुए भी एक काफी अच्छा खासा और लंबा समय बीत चुका होता है। हम देखते हैं कि गोकू इस समय पर अपनी ट्रेनिंग को प्लेनेट अर्थ में कर रहा होता है, ना कि लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पर। दूसरी तरफ बीरस ने भी अपना अगला सक्सेसर वेजिटा को चुन लिया होता है यूनिवर्स 7 के नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के रूप में। हम सभी देखते हैं कि ऐसे ही कुछ और समय बीत जाता है और तभी हम सभी ओमनी किंग के पैलेस पे देखते हैं, जहां पर दोनों ही ओमनी किंग बहुत ज्यादा बोर हो रहे होते हैं। और तभी वो ग्रैंड प्री से गोकू को उनके पास बुलाने के लिए कहते हैं और यही संदेश ग्रैंड प्रीस्ट वीस को बता देते हैं। और तभी हम सभी वीस को देखते हैं, जो कि प्लेनेट अर्थ में जाते हुए गोकू को लेकर जेनोसामा के पैलेस पर पहुंच जाता है। दोनों ही ओमनी किंग गोकू को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं, गोकू, काफी लंबा समय बीत चुका है, तुम हमसे मिलने के लिए आते ही नहीं हो, भला ऐसा क्यों? जिसके ऊपर गोकू कहता है, माफ करना जेनोसामा, टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद मैं काफी ज्यादा बिजी हो चुका था और मैं अपने परिवार वालों को भी समय नहीं दे पा रहा था, इसीलिए मैं उनके साथ समय बिता रहा था। क्या आपको मालूम है, मेरा एक छोटा बेटा भी है। जब मैंने उसे आपके बारे में बताया तो वो आपसे मिलने की काफी जिद कर रहा था। उसका नाम गोटेन है। जो सुनकर ओमनी किंग काफी ज्यादा खुश होते हैं और इसी के साथ वो सभी लोग आपस में कुछ खेल खेलते हुए अपना समय बिताते हैं। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट गोकू से कहते हैं, समय काफी ज्यादा हो चुका है, तुम्हें अब चलना चाहिए गोकू। और ओमनी किंग, आपको भी आराम करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ना कि हमारे इस मल्टीवर्स में इस समय पर बहुत से हमें बदलाव लाने हैं। इस बात को सुनकर गोकू थोड़ा सा हैरान हो जाता है। गोकू कुछ कहता उससे पहले ही दोनों ही ओमनी किंग गोकू को अलविदा कर देते हैं। और तभी वीस गोकू के साथ में प्लेनेट अर्थ में जाता है और तभी गोकू भी कहता है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया वीस कि तुम मुझे यहां तक छोड़ने के लिए आए। वैसे क्या तुम मुझे बताओगे कि ओमनी किंग आखिर किस बदलाव के बारे में बात कर रहे थे? जो सुनकर वीस कहता है, माफ करना गोकू, लेकिन उसके बारे में मैं फिलहाल के लिए तुम्हें बता नहीं सकता, लेकिन आने वाले समय के अंदर तुम्हें धीरे धीरे करके सब मालूम चल जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है लॉर्ड बीरस ने अपना अगला सक्सेसर वेजिटा को चुन लिया है। इस बात को सुनकर गोकू कहता है, क्या बात है, यानी कि वेजिटा अगला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनेगा यूनिवर्स 7 का। ये तो काफी अच्छा हुआ। कम से कम अब लॉर्ड बीरस सभी प्लैनेट्स को तबाह तो नहीं करते फिरेंगे। ये सुनने के बाद वीस मुस्कुराता है और वो वहां से चले जाता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू अपने आप को ट्रेन करने के लिए टाइम चेंबर की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी गोकू को एक शक्तिशाली शक्ति का एहसास होता है। ये देखकर गोकू थोड़ा सा चौंक जाता है और तभी डेंडे गोकू से कहता है, गोकू, एक मुसीबत आ चुकी है, लॉर्ड बीरस वो प्लेनेट नेमिक पर है। जो सुनकर गोकू कहता है, क्या डेंडे, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम साफ साफ बताओगे? जिसके ऊपर तभी डेंडे कहता है, क्या तुम अभी भी नहीं समझे गोकू? लॉर्ड बीरस वहां पर है क्योंकि वो प्लेनेट नेमिक को तबाह करना चाहते हैं। कुछ करो गोकू, लॉर्ड बीरस तो तुम्हारे अच्छे दोस्त है ना। ये सुनकर गोकू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और गोकू कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता लॉर्ड बीरस, आप ऐसा नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि गोकू ये कहने के बाद बड़ी तेजी से
प्लेनेट नेमेक की तरफ आगे बढ़ता है। और तभी हम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस को देखते हैं, जो कि अपनी हकाई को प्रिपेयर कर चुका होता है प्लेनेट नेमेक को खत्म करने के लिए। सारे प्लेनेट नेमेक के निवासी ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और तभी बीरस प्लेनेट नेमेक को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। लेकिन तभी वहां पर गोकू बीच में आते हुए अपने कामेहामे अटैक से बीरस की हकाई को दूर कर देता है। और ये देखकर बीरस भी हैरानी के साथ कहता है, सैयन, तुम यहां पर, और आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? और गोकू भी कहता है, लॉर्ड बीरस, आप ऐसा नहीं कर सकते। प्लेनेट नेमेक में अभी भी कई सारे नमेकियन रहते हैं, समझे? आप इसे तबाह नहीं कर सकते। जो सुनकर बीरस मुस्कुराता है और वो कहता है, ओ अच्छा सैयन, तो क्या तुम मुझे रोकोगे? ऐसा करने से मैं एक डिस्ट्रॉयर हूं और ये मेरा काम है, समझे? मेरे रास्ते से हट जाओ गोकू, वरना तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। जिसके ऊपर गोकू कहता है, नहीं लॉर्ड बीरस, प्लेनेट नेमेक से मेरी कई सारी यादें जुड़ी है, मैं ऐसा आपको नहीं करने दे सकता, बिल्कुल भी नहीं। पर तभी हम देखते हैं कि बीरस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी पावर को बढ़ाता है और वो गोकू से कहता है, मैं ये तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूं, अगर तुमने इसी समय पर मेरे सामने से हटने की जरूरत नहीं करी तो तुम्हारे साथ ही साथ प्लेनेट नेमेक और प्लेनेट अर्थ को भी मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तुम मेरे काम के बीच में आ रहे हो गोकू। जिसके ऊपर गोकू कुछ भी नहीं कहता और ना ही वो वहां से हिलता है। और तभी बीरस कहता है, चलो ठीक है, ये तुम्हारी मर्जी थी सैयन, बाद में इसके लिए मुझे मत बोलना। बीरस ये कहने के बाद अपनी उस हकाई को रिलीज करने वाला होता ही है, लेकिन तभी गोकू मुस्कुराता है और वो अपनी जेब से ज़ेनोसामा का दिया गया बटन निकालता है, जिसे देखकर बीरस वहीं पर रुक जाता है और वो काफी ज्यादा चौंक भी जाता है। और वो कहता है, ये तुम आखिर क्या कर रहे हो सैयन? बताओ मुझे, ये तो ओमनी किंग का बटन है। और गोकू कहता है, बिल्कुल लॉर्ड बीरस, अगर आपने ये सब करना बंद नहीं किया तो मैं इसी समय पर ज़ेनोसामा के पास चले जाऊंगा और उन्हें बता दूंगा कि आप यहां पर क्या कर रहे थे। न केवल इतना, मैं एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर रखवा दूंगा। जो सुनकर बीरस काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो अपनी अकाई को वहीं पर रोक देता है। और तभी हम देखते हैं कि गोकू हंसते हुए बीरस के पास जाने लगता है, लेकिन तभी बीरस गोकू के ऊपर अपना एक जोरों का पंच करता है, जिससे गलती से गोकू के हाथों से वो बटन दब जाता है और गोकू के साथ ही साथ बीरस ओमनी किंग पैलेस पर चले जाते हैं। ये देखकर बीरस काफी ज्यादा डर जाता है। वो कुछ कहता उससे पहले ही उन दोनों के सामने हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट आ जाते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट को देखकर बीरस अपना सर नीचे झुकाता है, पर तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, क्या बात है, आखिर आप दोनों यहां पर? गोकू, बीरस, चलो अच्छा हुआ कि तुम दोनों यहां पर आ गए। ओमनी किंग इस समय पर एक गहरी चर्चा कर रहे हैं और वो तुम्हारे लिए है गोकू। अच्छा रहेगा कि तुम उनके पास आओ। और यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस, आप भी। ये सुनकर गोकू काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है, लेकिन बीरस काफी घबराया हुआ होता है। बीरस और साथ ही में गोकू ओमनी किंग के पास जाते हैं। दोनों ही ओमनी किंग गोकू को इतना जल्दी देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और तभी वो कहते हैं, क्या बात है गोकू,
आखिर तुम दोबारा आ ही गए। हमें तुम्हें देखकर काफी खुशी हो रही है। क्या तुम्हें पता है, इस समय पर हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। जो सुनकर गोकू कहता है, क्या आप लोग मेरे बारे में आखिर क्या बात कर रहे थे? ओमनी किंग ज़ेनोसामा, क्या आप मुझे बताओगे? जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, दोनों ही ओमनी किंग ने इस मल्टीवर्स के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। सैयन गोकू, तुम्हें हमारे दोनों ही ओमनी किंग ने इस मल्टीवर्स का नया ओमनी किंग चुना है। यह सुनकर गोकू कुछ भी नहीं कह पाता और बीरस की आंखें फटी की फटी रह जाती है और गोकू कहता है, क्या? आखिर आप ये क्या कह रहे हो ग्रैंड प्रीस्ट? क्या जो मैंने सुना वो सच है? नहीं, मैं एक ओमनी किंग भला कैसे बन सकता हूं? जिसके ऊपर तभी दोनों ही ओमनी किंग कहते हैं, गोकू, हम काफी लंबे समय से अपने अगले सक्सेसर को ढूंढ रहे थे, लेकिन हमें कोई भी नहीं मिला। और जब तुमने टूर्नामेंट ऑफ पावर का प्रस्ताव रखा, हमने भी उस टूर्नामेंट ऑफ पावर को इसीलिए स्वीकार कर लिया ताकि हमें हमारा अगला सक्सेसर मिले इसी मल्टीवर्स के अंदर से। और हां, इसी कारण से हमने सभी यूनिवर्स को इरेज करने का फैसला भी किया ताकि हर एक शख्स अपनी पूरी ताकत में लड़े। और पूरे टूर्नामेंट ऑफ पावर के दौरान हमें यह मालूम चला कि यूनिवर्स 7 सभी यूनिवर्सेस में सबसे प्योर हर्ट वाले मोटर्स का यूनिवर्स है। और तुमने अल्ट्रा इंस्टेंट जैसी पावर को भी हासिल करा, एक मॉर्टल होने के बावजूद। और तुम एक सैयन भी हो जो कि एक ओमनी किंग बनने के लिए सबसे प्रबल दावेदार हो। तो क्या कहते हो, क्या तुम हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार करोगे? गोकू काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है, पर तभी हम देखते हैं कि बीरस काफी ज्यादा चौंका हुआ होता है। उसने जो कुछ भी सुना बीरस को यकीन नहीं हो रहा होता। और तभी गोकू कहता है, अगर मैं एक ओमनी किंग बन जाऊंगा तो शायद इस मल्टीवर्स में जितना भी डिस्ट्रक्शन होता है मैं उन सभी को रोक सकता हूं। और ये सब मेरे परिवार और हमारे यूनिवर्स के भी काफी मदद करेगा। तभी गोकू दोनों ही ओमनी किंग से कहता है, ठीक है ओमनी किंग ज़ेनोसामा, मैं तैयार हूं इस मल्टीवर्स का नया ओमनी किंग बनने के लिए।